आपको एक किस चाहिए? एक और चाहिए? एक और चाहिए? मान लो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ आपको गलत समझाया गया है कि आप 1947 में आजाद हो गए। नहीं, हमें उस टाइम सिर्फ अंग्रेजों ने छोड़ा था, हम आज भी गुलाम हैं। किस चीज के? इस चीज के। मुझे फॉलो नहीं किया ना? किस दे दूं? फिर करोगे? ये लो। इस चीज के। लिप्स भी मेरी ओरिजिनल है, देखो चाहिए देखो। और इस चीज के। तुम हॉस्पिटल जाते हो, रिसेप्शन पे कौन बैठा मिलता है? लड़की। मगर क्यों? तुम कॉलेज जाते हो, एडमिशन कराने सामने वाली सीट पे कौन बैठा मिलता है? लड़की। मगर क्यों? तुम बैंक में जैसे ही एंटर करते हो, जस्ट सामने का जो व्यू होता है वहां कौन बैठा मिलता है? लड़की। तुम्हें समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है? अब जैसे मान लो तुम इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो कौन देखने को मिलता है? लड़की। कभी ऐसे कमर दिखा रही होती है, चिकनी कमर पे तेरी मेरा, कभी ऐसे कमर दिखा रही होती है, कभी ऐसे, तो कभी ऐसे। तुम अंधे हो गए, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ओह सॉरी, शायद अंग्रेजों की 200 साल गुलामी करने के बाद सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम अपने आप को जितना सख्त समझते हो ना, उतने हो नहीं। तुम अगर सख्त होते तो एक 50 साल का बुढ़ा घुटनों में दर्द होने के बावजूद भी घुटने पड़ के ऐसे आटा नहीं मार रहा होता। ये देखिए गाइस, ये बहू बैठी है और ससुर जी से आटा मड़वा रही है। आपस में सहयोग की बात। तुम अगर सख्त होते तो लड़की की हर तारीफ को बही नहीं ले जाते। यार यू आर सो फनी। अरे भाई ये तो देना चाह रही। अगर तुम सख्त होते तो लड़के के पास स्किल ना होने पे तुम बेंच उठा के ना ले आते। अगर तुम सख्त होते तो तुम्हें इसमें मजा नहीं आ रहा होता। कहो आ रहा है मजा? तुम यकीन करके मानना, एक बाप अपने बेटों के साथ बंटवारे में भेदभाव कर सकता है, एक अंधा रेबड़ी बांटते टाइम अपने अपने को दे सकता है, गुरु शिष्यों के साथ चीटिंग कर सकता है, मगर यूनिवर्स वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। लड़कियां फिजिकली कमजोर होती हैं, लेकिन भाई साहब उसने ऐसा सिस्टम डिजाइन करा है ना, आज फिर भी लड़के उनके सामने रहे। कभी एक टीचर अपने स्कूल की लड़कियों को खुश करने के लिए, कभी एक टीचर अंग्रेजी वाली मैम को इम्प्रेस करने के लिए, कभी एक बंदा अपने ऑफिस की लड़कियों के लिए। और तुम ये बताओ, इस पटाखे को कैसे पता कि इधर नहीं उधर छेड़ना है? भाभी वो है। देखो, ब्रिटिश सरकार ने हम पे 200 साल तक राज किया। तुम्हें नहीं लगता बिना अपनों की साजिश के हम गुलाम बन गए होंगे? हाँ। तुम्हें नहीं लगता कि अपने ही अंग्रेजों के साथ मिलकर मलाई खा रहे थे? हाँ। तुम्हें नहीं लगता कि इन्होंने ही बोला होगा कि हमारे लूट खसोट मचा लो, बाद में आधा आधा बांट लेंगे? बात कर रहे हैं। हाँ हाँ भाई हाँ, और अब हम फिर से गुलाम हो गए। देखो मच्छर मारने के बहाने क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, समझ रहे हो तुम? ऐसे इसमें देखो। नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बहनचोद फिर से हो जान दो देश गुलाम, क्योंकि जिस तरह से भाभियां और लड़कियां इंस्टाग्राम पे अपना हुस्न दिखा रही हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस टाइम अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, इनका पूरा पूरा हाथ रहा होगा। हाथ नहीं भैया, बो रहा होगा। नहीं, ये क्या है बहनचोद? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैं तो कह रहा हूँ सब लोग अपनी अपनी बीवियों को एक फोन दिलवाओ और उसमें इंस्टाग्राम डाउनलोड करवाओ और दिन रात ऐसे हुस्न दिखवाओ। मैं अभी कह रहा हूँ सुधर जाओ, मान लो मेरी बात। तुम्हारे हाथों में बेड़ियां तो पड़ चुकी है, बस गर्दन मरोड़ना बाकी है। तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर की औरतें हर काम इंस्टाग्राम पे कर रही है। एक लड़की अपनी मम्मी को ब्लैकलिस्ट इंस्टाग्राम पे समझा रही है। हम कहीं ब्लैकलिस्ट एक लड़की डिस्कशन अपने पापा से इंस्टाग्राम पे कर रही है, और वो भी किस बारे में? पापा बताओ कैसी क्वालिटी है? तो दुकान से लाते तो अच्छे। ये 250 रुपए ज्यादा ही नहीं। पति ना मर्दांगी का इलाज डॉक्टर की बजाय इंस्टाग्राम पे खोज रहा है। देखो, इनकी बस की बात नहीं है।
ये तो कर ही नहीं पा रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अगर जिनको जिनको करना है कमेंट में नंबर और तो ना चाहते हुए भी इंस्टाग्राम पे वो काम कर रही हैं जो करना भी नहीं चाहती हैं। आंखों में है शर्म और लिहाज छिपाए रोई हुई आंखें बता रही हैं कि ये काम मजबूरी में किया है, मगर क्यों? फॉलोअर ही तो हैं जिनके लिए हम गुलाम बनते चले जा रहे हैं। क्या मतलब? तो सबसे पहले तुम्हें रणनीति समझनी पड़ेगी कि किसी भी देश को हराना है तो पहले उसके युवाओं की कमजोरी जानना पड़ेगा। क्या मतलब? फिर उसको उसी में उलझाए रखना पड़ेगा। समझो तुम्हारा काम हो गया। अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इंस्टाग्राम किसका है? अमेरिका वालों का। और गुलाम किसने बनाया था? अमेरिका वालों ने। अब उन्होंने हमें आजाद तो कर दिया, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है वो हमें आजाद कर चुके हैं? वो हमें फिर भी उसी में उलझाए पड़े हैं। What? एक युवा ढंग से करवा चौथ नहीं मना पा रहा है, एक युवा ढंग से दीपावली नहीं मना पा रहा है, हमारा युवा अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है। ऐसा भूत चढ़ा दिया हमारी महिलाओं को, हर काम में इंस्टाग्राम घुस देती है। ये सब्जी लेने जा रही हैं, रील बना लो। ये कॉफी देने जा रही हैं, रील बना लो। ये भी छोड़ो, महिलाएं इन्वॉल्व होती तो भी ठीक था। देश का होनहार युवा, उसका ये हाल है। नहीं, अब मैं कतई नहीं कहूंगा, क्योंकि इन्हें फॉलोअर के जाल में ऐसा फंसा दिया गया है, इन्हें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। और तो फॉलोअर ऐसे बढ़ा रही हैं। थोड़ी सी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने आपके साथ सुहागरात मनाने को बोला है। तो लड़की को इंसल्ट फील हो रहा है कि हम तो जवान जवान है, ये हमसे पहले कैसे फॉलोअर बढ़ा सकती है? तो लड़की ऐसे कर रही है। वो कौन सी चीज है? पहले तो वो खड़ा रहता है, लेकिन जब उसका रस निकल जाता है तो वो झुक जाता है। साहब, हाँ, ये नहीं पता होगा कि हाई स्कूल की स्पेलिंग क्या होती है और 8 को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है, लेकिन ये जरूर पता है। लेकिन जब उसका रस निकल जाता है तो वो झुक जाता है। और यही नहीं, ऐसे ऐसे खगोलीय विज्ञान पता है लोगों को कि तुम्हें तुम्हारी चीजों के बारे में नहीं पता होगा, क्या है, कितने इंच का है, लेकिन इनसे पूछ लो। तो दोस्तों, लड़कों के पैंट में 5 से 6 इंच का क्या होता है? तुमने खोया खाया होगा, तुमने हलवा खाया होगा, तुमने बर्फी खाई होगी, लेकिन एक स्वाद जो कसम से बता रहा हूँ तुमने कभी नहीं चखा होगा। इनसे पूछ लो। एक बार चाट के तो देखो, दुनिया का सारे स्वाद ना भूल गए ना, तो फिर क्या ना। देखो, तुमने भूत बहुत तरह के देखे होंगे। एक भूत वो होता है जो मूवियों में होता है, एक भूत वो होता है जो सपने में डरा जाता है, एक भूत वो होता है जो आदमी औरतों पे खेलता है। लेकिन भाई साहब, ये भूत तुमने नहीं देखा होगा जो हमारे देश के औरतों पे चढ़ चुका है, और वो है फॉलोअर बढ़ाने का भूत। इन्होंने ऐसे फॉलोअर बढ़ाए, मैंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने ऐसे फॉलोअर बढ़ाए, मैंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने ऐसे फॉलोअर बढ़ाए, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ये इस पे उतरी, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा यूनिवर्स खुल गया है। मैंने बहुत से कंटेंट देखे, फेसबुक पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, टिकटॉक पे देखा, लेकिन ये कंटेंट मैं पहली बार देख रहा हूं जिससे फॉलोअर बढ़ाए जा रहे हैं। नहीं भाई, मुझे सच में नहीं पता था कि मार्केट में ये सब चल रहा है। मेरी फीड में ये वीडियो आ गई थी, मुझे लगा गलती से बगल दिख गई है, फिर ये वीडियो आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब प्री प्लान्ड है, लेकिन जब मैंने ये देखा, कालुआ बगोल कालुआ मलाई का, ये देखा, और ये देखा, ये आंखें, तो मुझे पता चला कि भाई तुम तो बहुत आउटडेटेड हो जो गुलाब की खुशबू सूंघ रहे हैं। लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, वो ये सब सूंघ रहे हैं। एक बार चाट के तो देखो। इनकी बगल देखने के लिए 1 मिलियन लोग फॉलो कर चुके हैं, इनकी बगल देखने के लिए 4 लाख लोग फॉलो कर चुके हैं, और इनकी बगल देखने के लिए 3 लाख। मगर मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है, लोगों की चॉइस बदलनी है कलयुग के साथ, लेकिन इनका कंटेंट तो एक ही वीडियो में खत्म हो जाता होगा। एक ही बगल को कितनी वीडियो में दिखाएंगे? नहीं भाई, ये बहुत क्रिएटिव है। एक ही बगल को हर रोज अलग अलग एंगल से दिखा रही है। एक वीडियो में इस एंगल से, ये आंखें, एक वीडियो में इस एंगल से, उलझी है काली काली लट तेरी, अगली वीडियो में किसी तीसरे एंगल से।
ये आंखें मेरी मानो अभी तक अगर तुम्हारी फीड में ऐसी वीडियो नहीं आई है तो तुम शरीफ नहीं, बहुत ज्यादा शरीफ हो, क्योंकि पहले लोग गुलाब सूंघते थे, आज ये सूंघ रहे हैं। एक बार चाट के तो देखो। पहले इन्हें हर कली की खुशबू पता होती थी, भले ही कली मोहल्ले की हो, लेकिन आज इन्हें हर बगल की खुशबू पता है। अब तक के बॉयफ्रेंड लड़की का हुस्न देख के पट जाते थे, लेकिन मुझे लग रहा है अब ऐसा ट्रेंड ना आ जाए कि वो बगल देख के पटा करे। जिस तरह से बगलों ने सोशल मीडिया पे आफत मचा के रखी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है शादियां भी यही देख के हुआ करेंगी। लड़का लड़की को चेहरा नहीं बगले सूंघ के पसंद किया करेगा। नहीं, इस बाली से नहीं करेंगे। तुम्हारी इसमें थोड़ा कम पसीना टपक रहा है, थोड़ा और, हाँ बहुत बुरी बदबू और पसीना बहुत टपक रहा है, इससे शादी कर लेंगे। खैर भैया जो भी हो, इस बार तुम हवेली पे आओ। क्यों? आओ तो सही। अरे बता तो सही। भैया ऐसी बगल चटवाऊंगा कि मजा आ जाएगा।